अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 उर्दू की, जिसमें हम सीखेंगे कि कसीदा की तशरीह हमें कैसे करनी है। और ये कसीदा है जिसका नाम है शहर आशूब, और इस कसीदा को लिखने वाले हैं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, जिन्हें उर्दू का पहला बाकायदा कसीदा गो शायर कहा जाता है। तो आज हम शहर आशूब कसीदा की मुकम्मल तशरीह करने वाले हैं ज़रूरी हवालों के साथ, और ये भी जानेंगे कि कसीदा किसे कहते हैं बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कसीदा। जो ये कसीदा है ये किससे बना, ये किस जबान का लफ्ज़ है, ये भी जानेंगे। तो कसीदा जो है ये अरबी जबान का लफ्ज़ है, और अरबी में इसको क्या बोलते हैं, दलदार, दलदार या फिर गाढ़े गोदे को कहा जाता है। गाढ़े गोदे को क्या कहा जाता है, कसीदा कहा जाता है। कुछ उल्मा के नजदीक, यानी कुछ जो माहिरीन हैं, उनका मानना है कि कसीदा जो है ये हमारा कसद से बना होता है, और इस कसद के माने होते हैं इरादा करना। कसद के माने क्या होता है, इरादा करना। चूंकि जो शायर होते हैं वो इरादा करके एक खास मौजू पर पूरी तवज्जो के साथ फिक्र शेयर करता है, इसलिए इसका ये नाम पड़ा। तो ये जो कसीदा है शहर आशूब, तो पहले हम इस कसीदे को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसकी तशरीह भी करेंगे और इसका हवाला भी जानेंगे। इस कसीदा में मिर्ज़ा रफ़ी सौदा कहते हैं कि अब सामने मेरे जो कोई पीरो जवां है। पीरो जवां, जवां कहते हैं जवान को, और पीर कहते हैं बूढ़ा को, या फिर ज़ईफ जो होता है बुजुर्ग, उसको पीर बोलते हैं। दावा न करे ये कि मेरे मुंह में ज़बां है, यानी जो कोई बूढ़ा या जवान कोई भी है मेरे सामने कोई ऐसी बात का दावा ना करे कि मैं भी उसके खिलाफ बोल सकूं, क्योंकि मैं भी बोलना जानता हूं, मैं भी उसको सुना दूंगा। मैं हजरते सौदा को सुना बोलते यारो, अल्लाह रे क्या नज़्म बयां है। इतने में किया अर्ज की फरमाई ये हजरत, आराम से कटने की तरह कोई भी यहाँ है। यहाँ यानी कि यहाँ से मुराद है। सुनकर ये लगे कहने कि खामोश ही रह जा, यानी चुप ही बैठ, कुछ ना बोल। इस अम्र में, अम्र के माने होता है बात या फिर काम। मैं कासिर, कासिर कहते हैं मजबूर को, या फिर इसको लाचार भी आप कह सकते हैं। इस अम्र में कासिर तो फरिश्ते की जमा है। क्या क्या मैं बताऊं कि जमाने में कई शक्ल है वजह माश, माश कहते हैं रोजगार को, माश यानी कि रोजगार, काम जो होता है वो है वजह माश अपनी, सो जिसका ये बयां है। तो इसके आप सबसे पहले हवाला करिए, और हवाला से पहले आपको ऐसा पैराग्राफ की तरह दिया जाएगा। ऐसे कई शायरे उसमें शेर होंगे, अशार होंगे, क्योंकि शेर की जमा अशार होता है। 3 या फिर 4 अशार दिए जाएंगे। तो उसमें आप जो अशार आपको दिए जाएं उसको पूरा ना लिखिए, बल्कि उसके शुरुआत के कुछ अल्फाज लिखिए और आखिर में जो है उसको लिखिए। उसके बाद फिर आप इसका हवाला लिखिए, और हवाला हेडिंग डालिए, इसमें लिखिए कि ये कसीदा हमारी उर्दू की नई किताब के सबक शहर आशूब से लिया गया है, जिसके खालिक यानी इसके शायर या तख्लीक भी आप इसको बोल सकते हैं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं।
इसमें इन्होंने रोजगार की बात बड़ी बाखूबी से अदा की है। इसके बाद फिर आप इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि सौदा कहते हैं कि कोई बूढ़ा या जवान मेरे सामने किसी किस्म का दावा ना करे, क्योंकि फिर मैं उसे बहुत कुछ सुना दूंगा, क्योंकि मैं भी बोल सकता हूं, मेरे मुंह में भी जुबान है। शायर आगे अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि मैंने सौदा को बदलते हुए देखा है। ये वो खुद की बात ही कर रहे हैं, क्योंकि ये इस शेर को लिखने वाले कौन है? मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा, और ये सौदा उनका तखल्लुस है, तो वो अपनी ही बात कर रहे हैं। और आगे कहते हैं कि अल्लाह की पनाह, वो किसी भी बात को क्या नज्म करता है, यानी वो खुद की ही तारीफ कर रहे हैं। इस मामले में उसका जवाब नहीं। मैंने उससे कहा कि यहाँ कहीं आराम भी नसीब है। उसने जवाब दिया, बस खामोश रहो, यानी चुप रहो। इस मामले में तो फरिश्ते भी कुछ कहने से मजबूर हैं। किस किस की बात का मैं तुमसे जिक्र करूं? ये सिर्फ वजह रोजगार है जिसकी यहाँ बात हो रही है। इसके बाद अगला बंद है जिसमें ये कहते हैं कि घोड़ा ले अगर नौकरी करते हैं किसों की, यानी किसी की भी, तनख्वाह का फिर आलम बाला पे निशान है। गुजरे है सदा यूं, सदा यानी कि हमेशा। एक सदा होता है, स्वाद से लिखा जाता है, जिसके माने आवाज होता है। तो सदा और ये सदा दोनों लिखे थोड़ा सा अलग जाते हैं, लेकिन कहने में एक जैसे ही लगते हैं। तो ये आप देखिए कि लिखा क्या है। तो गुजरे हैं सदा यूं, यानी हमेशा यूं गुजरा है कि अल्फ, अल्फ के माने क्या होता है? अल्फ कहते हैं घास को। अल्फ व दाना की खातिर शमशीर, शमशीर यानी कि तलवार कहते हैं। शमशीर, शमशीर के माने होता है तलवार। शमशीर जो घर में तो सिपर बनिए के यहाँ है। सिपर के माने क्या होता है? ढाल, यानी तलवार तो घर में है, लेकिन उसकी ढाल जो है वो कहाँ है? वो बनिए की दुकान पर है। सिपर के माने क्या हमने बताया आपको? ढाल बताया, या फिर रोक। सौदागरी कीजिए तो है इसमें ये मशक्कत, दक्कन में जो बिके वो, ये दक्कन लिखा हुआ है, ये दक्कन की बात हो रही है। दक्कन में बिके वो जो खरीदे सफहान है। शायर जो सुने जाते हैं मुस्तगना अल अहवाल। मुस्तगना के माने क्या होता है? मुस्तगना कहते हैं मालदार को। मुस्तगना यानी कि मालदार, मालदार, या फिर आप इसको बेपरवाह भी कह सकते हैं। देखिए जो कोई फिक्र व तरद्दुद को तो यहाँ है, या यानी कि यहाँ है। मुश्ताक के मुलाकात उन्हों का किस व नाकिस, मिलना उन्हें इससे जो फला इब्ने फुला है। तो इसके आप पहले हवाला करिए। तो हवाला में लिखिए कि ये कसीदा हमारी उर्दू की नई किताब के सबक शहर आसूब से लिया गया है, जिसके खालिक यानी जिसके शायर हैं मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं। इसमें इन्होंने गुर्बत की बात की है। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो मैंने पहले आपको हवाला लिखा है, आप उसको भी सेम एक हवाला अगर याद है आपको कसीदा का, तो अगर कोई सा भी पूछा जाए तो आप उसको भी लिख सकते हैं। क्योंकि कसीदा में मेन जो होता है, कसीदा नहीं सॉरी, हवाला में मेन यही होता है कि ये कहाँ से लिया गया है और इसको किसने लिखा है। और उसके बाद आप अगर थोड़ा सा और ऐड कर देंगे तो बेहतर रहेगा। अगर लेकिन नहीं करते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, वो भी ठीक ही रहेगा। लेकिन अगर और थोड़ा सा उस पैराग्राफ में क्या बात हो रही है उसको अगर आप बता देंगे तो ये थोड़ा और नंबर अच्छे मिल सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा इसे। तो इसकी आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि सौदा कहते हैं कि अगर घोड़ा लेकर किसी की मुलाजमत करते हैं, यानी किसी की नौकरी करते हैं, तो फिर तनख्वाह का कोई पता नहीं। गुर्बत का हाल ये है, यानी गरीबी का हाल ये है कि घोड़े की घास के लिए तलवार और ढाल दोनों ही बनिए के यहाँ गिरवी रखनी पड़ी है। अगर कोई कारोबार करो उसमें इतनी ही मेहनत है कि अस्फहान, ये अस्फहान एक शहर है, तो अस्फहान से लाई गई चीज़ों को दक्कन में फरोख्त करना पड़ता है। ये काफ़ी दूरी पे है अस्फहान और दक्कन। और जो अच्छे शायर हैं
वो हालात से बेपरवाह हैं। जो उनसे मिलने की ख्वाहिशमंद हैं, उनसे वो कतराते हैं और मिलना तक गवारा नहीं करते। वो तो सिर्फ उन लोगों से मिलना पसंद करते हैं जो मशहूर हों, यानी कि फेमस हों। इसके बाद अगला बंद है, और अगला ये बंद आपका काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार रिपीट हुआ है। कभी आपके एग्जाम में गर ईद से पूछा गया है, और कभी आपका यहाँ से मुल्लाई अगर कीजिए इस शेर से पूछा गया है। तो पहले हम इस अशआर को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसका हवाला और तशरीह करेंगे। तो इस अशआर में जो मिर्जा रफ़ी सौदा हैं वो कहते हैं कि गर ईद का मस्जिद में पढ़ें जाके दुगाना, नियत कता तहनियत ते खाने जमा है। तहनियत के माने क्या होता है? तहनियत कहते हैं मुबारकबाद को, मुबारकबाद देना। मुल्लाई अगर कीजिए, तो मुल्ला की है ये कद्र, हो 2 रुपए उसके जो कोई मसनवी खुआ है, यानी जो कोई मसनवी लिखे। और माहज़्र अखवंद, माहज़्र कहते हैं जो खाना मौजूद हो उसको, और अखवंद कहते हैं उस्ताद को, यानी कि टीचर, मुअल्लिम। और माहज़्र अखवंद का अब क्या मैं बताऊं, एक कासाए दाल अदस व जौ की 2 ना है। कासा जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपके 2024 का जो मारूजी सवालात पूछा गया था उसमें ये अल्फाज दिया गया था कि कासा के माने क्या होते हैं। तो कासा कहते हैं प्याला को। उसमें ऑप्शन वाले में था, कासा भी था, और भी कई सारे ऑप्शन थे, 3 और थे। तो उसमें यही पूछा था कि इस कासा लफ्ज के माने क्या होते हैं। तो आप माने भी ध्यान से देखिएगा, याद करिएगा, क्योंकि माने भी पूछा जा सकता है कि इसके माने होते क्या हैं। एक कासा दाले अदस व जौ की 2 ना है। ना यानी कि नान, और नान कहते हैं रोटी को। दिन को तो बेचारा वो पढ़ाया करे लड़के, शब खर्च लिखे घर का, शब यानी कि रात, शब खर्च लिखे घर का अगर हिंद सा दा है। तो इसका आप पहले इसको लिख लीजिए, जो पैराग्राफ दिया गया है, जो पूछा गया है, उसको डॉट डॉट करके कि गर ईद का मस्जिद में, फिर डॉट 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 हिंद सा दा है। उसके बाद फिर आप हवाला लिखिए, और हवाला में लिखिए कि ये कसीदा हमारी उर्दू की नई किताब के सबक शहर आशूब से लिया गया है, जिसके खालिक मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं। इसमें उन्होंने उस्तादों का हाल बयान किया है, यानी टीचर जो होते हैं उनका क्या हाल है वो बात बयान की है। तो इसकी आप तशरीह करिए, और तशरीह में लिखिए कि सौदा कहते हैं कि अगर वो लोग ईदगाह जाकर नमाज दोगाना पढ़ते हैं, तब भी नमाज पढ़ने से ज्यादा उनकी तवज्जो बादशाह के लिए कसीदा लिखने की तरफ होती है। और अगर कोई मौलवी बनना चाहता है तो उसका हाल ये है कि वो 2 रुपए तब ही हासिल करता है जबकि वो मसनवी लिखे। और खाने का तो जिक्र ही क्या करना, एक प्याले में मसूर की दाल है तो साथ में जौ की 2 रोटियां। उस्तादों का हाल ये है कि बेचारे दिन में तो बच्चों को तालीम देते हैं, यानी दिन में लड़कों को पढ़ाते हैं, तालीम देते हैं, और शाम को अपने घर का खर्च और हिसाब किताब देखते हैं। इसके बाद अगला बंद है, और अगले बंद में सौदा कहते हैं कि अब कीजिए इंसाफ कि जिसकी हो ये औकात, औकात ये वक्त की जमा है, औकात। आराम जो चाहे वो करे वक्त कहाँ है, चाहे जो कोई शेख बने बहर फरागत, छुटते ही तो शोरा का वो मतऊन जमा है। मतऊन के माने क्या होता है? मतऊन कहते हैं बदनाम को, एक नाम होता है और एक बदनाम होता है। तहकीक के हवा उर्स तो कर दाढ़ी में कंघी, बेखैले मुरेदा गए वो बज्म जहां है। ढोलक जो लगी बजने तो वहां सबको हुआ वजद, कोई कूदे कोई रोवे कोई नाराए जना है। तो इसके आप सबसे पहले हवाला लिखिए, और हवाला में लिखिए कि ये कसीदा
हमारी उर्दू की नई किताब के सबक शहर आसूब से लिया गया है, जिसके खालिक यानी जिसके शायर जो हैं वो हैं मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं। इसमें इन्होंने उस्ताद के हाल को बयान किया है। इसके बाद फिर आप इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि सौदा कहते हैं कि अब आप ही इंसाफ करिए कि जिसका ये हाल हो उस बेचारे के पास आराम करने के लिए वक्त कहाँ होगा। अगर कोई शख्स मौलवी बनना चाहे तो बन जाए, मगर शायर को रुसवा करने लगेंगे। अगर ये पता चल जाए कि कहीं उर्स हो रहा है तो दाढ़ी में कंघी कर और मुरीदों की जमात में शामिल हो जाएंगे। जैसे ही उर्स में ढोलक बजने लगी, सब पर वहां वजदाई कैफियत तारी होने लगी। कोई कूदने लगा, कोई रोने लगा और कोई नारे लगाने में मसरूफ हो गया। इसके बाद अगला और लास्ट बंद है, जिसमें सौदा कहते हैं कि बेताल हुए शेख जो टक वजद में आकर सरगोशियों में फिर बदअसूली का बयां है। बयां यानी कि बयान है। आराम से कटने का सुना तूने कुछ अहवाल। अहवाल जो है ये हाल की जमा है, अहवाल। जमीअते खातिर कोई सूरत हो कहाँ है। दुनिया में तो आसूदगी रखती है फ़कत नाम। उक़बा में ये कहता था कोई उसका निशान है। वास पे तयक्कुन किसी के दिल को नहीं है। ये बात भी गोविंदा ही का महज गुमा है। यहाँ फिक्र माशियत है। माशियत यानी कि रोजगार की यहाँ पर फिक्र है। और आगे क्या है कि यहाँ फिक्र माशियत है तो वहाँ दगदगाए हश्र, यानी वहाँ हश्र में क्या होगा उसकी चिंता है, उसकी क्या है फिक्र है। और यहाँ दुनिया में किसकी फिक्र है तो रोजगार की फिक्र है। आसूदगी हरफियत ना वो यहाँ है ना वहाँ है, यानी ना ही ये यहाँ है और ना ही वहाँ है। ना यहाँ सुकून हासिल है और ना ही वहाँ सुकून हासिल होगा जब हम हिसाब दे रहे होंगे हश्र के मैदान में, तब। क्योंकि उसके बाद अगर आमाल अच्छे होंगे तब तो ऐश ही ऐश होगा, क्योंकि वो जिंदगी जो होगी वो कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी होगी। लेकिन दुनिया की जिंदगी जो है वो एक दिन फना होने वाली है, खत्म होने वाली है। तो इसमें आप सबसे पहले लिखिए कि बेताल हुए शेख ... ना वहाँ है। उसके बाद इसका हवाला लिखिए और हवाला में लिखिए कि ये कसीदा हमारी उर्दू की नई किताब के सबक शहर आसूब से लिया गया है, जिसके खालिक मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं। इसमें उन्होंने इंसान के चैन व सुकून की तलाश की है। इसके बाद फिर आप इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि सौदा कहते हैं कि जब शेख पर वजदानी कैफियत तारी हो गई तो वो भी बेताल हो गए और सरगोशियों में बेअसूली का बयान करने लगे। शायर कहता है कि हमारी जिंदगी किस तरह आराम से कट रही है, इस बाबत तूने कुछ सुना। जमाने की इस भीड़ भाड़ में क्या आराम मुमकिन है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि आराम मिल जाए? इस दुनिया में तो चैन व सुकून फकत नाम बनकर रह गया है। हाँ, अलबत्ता उक़बा में जाकर ही कहीं चैन मैसर होगा। सौदा कहते हैं कि दुनिया में रोजी रोटी की फिक्र है, यानी रोजगार की फिक्र है, तो आखिरत में आमाल की फिक्र है कि हश्र के रोज क्या होगा। सुकून ना यहाँ मैसर है और ना ही हश्र के दिन मैसर होगा। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना जो कसीदा है हाई स्कूल का शहर आशूब। कौन सा कसीदा है? इस कसीदा, और हाई स्कूल में सिर्फ एक ही कसीदा है जिसका नाम है शहर आशूब, आपके सिलेबस में, और बुक में भी शायद एक ही कसीदा है। तो इस शहर आशूब कसीदा की हम लोगों ने आज मुकम्मल तशरीह की ज़रूरी हवालों के साथ, और ये भी जाना कि कसीदा किसे कहते हैं बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं।
आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।